जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार देखा होगा दोस्तों, आपने जब भी कोई पूजा का कार्यक्रम होता रहता है या कहीं पर भी कथा होती है किसी भी देव की, या किसी भी देव का कोई भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तब आपने देखा होगा कि उसके अंत में दीपक जलाकर के आरती हुआ करती है। कार्य की पूर्णता तभी मानी जाती है जब उस देव की आरती होती है। दोस्तों, अब यह जो आरती होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें एक प्रावधान नियम होता है कि हम दीपक के ऊपर हाथ करते हैं और अपने मुख पर लगा लेते हैं। लेकिन आपने अभी तक यह सोचा नहीं कि ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य की संपन्नता जब पूर्ण होती है उस आरती के द्वारा, तो जब आप आरती लेते हैं तो उसमें आपकी अपनी कोई भी इच्छा रहती है, वह जब आप देव से लगाते हैं और इस आरती को लेते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। अब यह कोई नहीं जानता कि ये कैसे लें और किस प्रकार से इस विधि को चलाया गया या इसकी मान्यता हकीकत में है क्या। देव की शक्तियां अक्सर तभी उस दीपक में आती है और ऊष्मा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। परंतु बहुत से व्यक्ति आरती लेना जानते ही नहीं हैं। वे बस दूर से ही हाथ किया और अपना मुख पर ऐसे हाथ लगा लिया, या हाथ किया और अपने सर पे ऐसे कर लिया। ऐसा नहीं हुआ करता है दोस्तों। जब तक ऊष्मा को ग्रहण नहीं करेंगे उसकी ऊष्मा को, तब तक देव शक्ति आएगी नहीं। पर यह बातें तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से इस दीपक में से अपने देवों की जो शक्ति है वह ऊष्मा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी मन की इच्छा हो, आपके घर में दोस्तों दीपक जलाया जाता है। सुबह नहीं तो शाम को जलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ तो दोनों समय जलाया जाता है। अब वह एक समय जलो या दो समय जलो, आप तो एक ही समय पे इस प्रक्रिया को कर लेना। आपके पूजा स्थान पे जब दीपक जलता है तो बहुत से अपने प्रेमी भक्त तो तब दीपक जलाते हैं जब पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं उस वक्त यदि दीपक जलाया जाए तो पूजा करने के बाद जब आप अपनी देव की कोई भी आरती करते हैं उस वक्त उस दीपक के ऊपर अपना हाथ इस प्रकार से रख लेना है ताकि उसकी ऊष्मा आपके हाथों में आ जाए। और जब आपके हाथ गर्म होने लगे तब आपने इसे मुख पर लगा लेना है। इस प्रकार से लगा लेना। पर ध्यान रहे कि जब आपके हाथों में ऊष्मा आने लगे तब केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है कि ऐसे किया तब कुछ नहीं होगा। बस दोस्तों, यदि आप पूजा करते हैं तब तो इस प्रकार कर लेना, और यदि केवल ही दीपक जलाते हैं तो ध्यान रहे जब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दीपक आपके पूजा स्थान पर जल चुका हो तब आप इसी प्रक्रिया को उस दीपक के ऊपर से कर सकते हैं। इसी प्रकार से कर लेना। बस ध्यान रहे कि वह आधा घंटा 25 मिनट कम से कम जल चुका हो। जलाते ही नहीं करना है आपने।
इन दोनों कामों में से पूजा करते हैं तब तो आप उसी वक्त कर लेना, और यदि पूजा नहीं करते तो आप इस प्रकार से कर लेना। आपने 3 बार उसकी ऊष्मा को ग्रहण करना है, अपने मुख पर लगाना है, और 3 बार ऊष्मा को ग्रहण करते हुए यानी उसमें आपकी देव शक्ति प्रवेश करती है। और जब ऊष्मा को ग्रहण करते हुए आपने बस 3 बार करेंगे तो 3 बार इस मंत्र को बोलना है, 3 बार ही बोलना है। ओम नमामि शिरसा देवे मम कामाः पूर्णा संतु। हे देव, मैं आपको सिर से प्रणाम करता हूँ, मेरे कार्य पूर्ण हों। आपको कार्य बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बस सोच लेना है कि मेरा कार्य क्या है। बस आप करेंगे, एक बार करेंगे एक मंत्र बोल देना, दूसरी बार करेंगे दूसरा मंत्र, यही मंत्र दूसरी बार बोल देना, और तीसरी बार करेंगे तो बस यही मंत्र तीसरी बार बोल देना। लगातार कर लेना दोस्तों, आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके कार्य बनने लग जाएंगे। बहुत ही आसान और सरल प्रयोग है। यह प्रयोग यूं ही नहीं बनाया गया था, परंतु इस प्रयोग की अहमियत को अभी बहुत से व्यक्ति जानते नहीं हैं। कर लोगे तो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, देव कृपा भी आने लगेगी। अब किस दिन से करें, आप कभी से शुरू कर लें, कितने दिन करें ये भी आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। कभी छूट भी जाए तो इसकी चिंता ना करें, पर करना शुरू कर दें और इसका परिणाम भी देख लें। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।